हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर यानी युद्ध विराम को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि फिलहाल ईरान के साथ युद्ध रोकने के लिए कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी जा रही हैं वह अमेरिका के लिए स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पूरे मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव इसी तरह जारी रहा तो इसका असर केवल क्षेत्रीय राजनीति पर ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन फिलहाल अमेरिका उसकी शर्तों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई समझौता होता है तो उसकी शर्तें बेहद सख्त और मजबूत होनी चाहिए। ट्रंप ने कहा, ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन अभी जो शर्तें सामने आ रही है वे हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए अभी किसी तरह का समझौता संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान की तरफ से कौन सी शर्तें रखी गई और दोनों देशों के बीच किस स्तर पर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि किसी भी संभावित युद्ध विराम या समझौता की सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह बंद करे। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का आरोप है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम के जरिए परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना गहरा गया है, किसी भी समझौते तक पहुंचना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। मध्य पूर्व में जारी यह टकराव अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाई की वजह से पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस संघर्ष में अमेरिका के साथ इजराइल भी सक्रिय रूप से शामिल बताया जा रहा है, जिसके कारण हालात और ज्यादा जटिल हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और लंबा खींचता है तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। लगातार बढ़ते तनाव का असर अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। मध्य पूर्व से गुजरने वाली कई समुद्री मार्गों पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह से कई शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों के रूट बदलने पर विचार कर रही हैं। साथ ही तेल की कीमतों में भी तेज उछाल देखने को मिला है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे पूरे दुनिया में ईंधन की कीमतें और महंगाई बढ़ सकती है। इस पूरे तनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस जगह की हो रही है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल मध्य। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ किसी तरह की सैन्य गतिविधि बढ़ती है या जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका उन देशों से सहयोग मांग रहा है जिनका तेल व्यापार हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं बल्कि उन सभी देशों को इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है। ऐसे में देखना यह बेहद अहम हो गया है कि आने वाले दिनों में ईरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या दोनों देशों के बीच बातचीत का कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं। वैसे आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।